ऑलराइट, तो आप भी अगर रीसेलर पैनल अपने लिए ले रहे हैं ओमनीवर्क के थ्रू, तो आपको भी सेम इसी टाइप की वेबसाइट जो कि मेन पेज है वो रिसीव होगा। लाइक मेन पेज में ये जो अभी हमने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, आपको अपनी ब्रांडिंग मिलेगी। जहाँ हमारा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपका डोमेन रहेगा, आपकी होस्टिंग रहेगी, आपका ब्रांड का लोगो रहेगा, आपके ब्रांड का नाम रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, एडिटेबल है। कैसे एडिट होंगी, बाय द टाइम जब आप पैनल लेंगे मैं आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक पैनल, कैसा पैनल आपका दिखेगा, कैसा यूज़र का पैनल दिखेगा, मैं उसका डेमो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेमो में हम पहले, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है, जैसे ही आपकी वेबसाइट खुलेगी लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन के ऑप्शन से ही आपका यूज़र भी लॉगिन करेगा और आपका एडमिन पैनल भी। एडमिन, सुपर एडमिन की जो पावर्स हैं आप उसको भी आप ही इसके थ्रू ही लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आईडी पासवर्ड, जो आपको सुपर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले ही आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको कितने टोटल यूज़र्स हैं, उन यूज़र्स में से एक्टिव कितने हैं, किसी का सब्सक्रिप्शन अगर एंड हुआ है तो वो इनएक्टिव में चले जाएगा, वो आपको नहीं दिखाएगा। जैसे चारों के चारों टोटल यूज़र जो डेमो के लिए मैंने बनाए थे एक्टिव हैं, चारों के चारों एक्टिव हैं। क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर किसी ने अपलोड करी है, जैसे मैंने इसमें करी थी, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं इनको हमने पैनल सेल किए हैं, तो ये कॉन्टैक्ट अपलोडेड है मेरे। प्रोसेस मैसेज के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी तक मैंने ब्रॉडकास्टिंग के मैसेज में नहीं डाले हैं या कैंपेन के मैसेज नहीं डाले। ये सारे प्रोसेस मैसेज जो हैं, जो एक चैटबॉट बना रखा है, एक चैटबॉट का फ्लो बना रखा है, वो उसके मैसेज हैं, मैं उसको बताऊंगा आपको कैसे होता है। और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके जो चैटबॉट वर्क करेगा, चैटबॉट बात करेगा, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो एक तरीके से आप ये भी सोच लीजिए कि आप ये अगर ये पैनल खरीदते हैं तो आपके पास मैसेजिंग करने की फ्री फैसिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले हमने डैशबोर्ड की बात कर ली है। इसके बाद यूज़र प्लान। देखिए, यूज़र प्लान बाय डिफ़ॉल्ट आप डिटेल्स ओनली चेक कर सकते हैं यहाँ से। ऑटो वाले ऑप्शंस को हम नहीं यूज़ करेंगे, कि ऑटो ऑप्शंस जो होता है वो आप मेटा के थ्रू काफ़ी एपीआई, काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे तब जाके उस चीज़ को चेक करेंगे। तो मैंने ऑटो प्लान अभी तक किसी का एक्टिवेट नहीं किया है। मैनुअल प्लान हम एक्टिवेट करेंगे, मैनुअल प्लान के थ्रू वर्क करेंगे। कोई भी अगर यूज़र आपसे जुड़ता है तो आप उसको मैनुअली एक्टिवेशन करके देंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे पास 3 यूज़र हैं, ठीक है? 4 यूज़र थे, 4 में एक सुपर एडमिन का मेरा खुद का है। अदर मैंने जो बना रखे हैं डेमो, ओमनीवर रीसेलर प्लान के साथ बना रखे हैं। यहाँ से आप इनके सब्सक्रिप्शंस और अपडेट्स चेक कर सकते हैं। अगर मैं सब्सक्रिप्शन पे डिटेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका क्या प्लान है, क्या प्लान हमने दिया है, किस प्लान पे उसका वर्क कर रहा है। मैं अगर इसको अपडेट करना चाहता हूँ या डिग्रेड करना चाहता हूँ तो उसके थ्रू मैं यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे पता चल जाएगा कि कब के लिए बना हुआ है, क्या बना हुआ है, किस टाइम का बना हुआ है। फिलहाल ये मैंने इसको सुपर एज में सुपर पावर्स दे रखी हैं, डेमो बना रखा है अनलिमिटेड प्लान का। क्या चार्जेस रहे हैं, ये सारी डिटेल्स है। एक्सपायरी कब है, 1 महीने के लिए मैंने सिर्फ डेमो अकाउंट बना रखा है। एक्टिव कैंसिल करना है, इनएक्टिव करना है, पेंडिंग इशू, जो भी चीज़ें आपको करनी है आप यहाँ से उस फीचर्स को चेक कर सकते हैं। राइट। इसके बाद सेकंड थिंग पे आते हैं यूजर्स। अगर आप मास्टर एडमिन यूज़ कर रहे हैं, सुपर एडमिन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी इंसान को उसके साथ, आपके साथ क्लाइंट जुड़ेंगे, आपके साथ रियल एस्टेट जुड़ते हैं, मल्टीपल फील्ड से जुड़ते हैं जिनको व्हाट्सएप एपीआई चाहिए होती है। अब सिंपली यहाँ से आएंगे, यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र करेंगे, उसकी डिटेल आप पहले डिटेल डालेंगे, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड जो भी रहेगा आप अपने हिसाब से पासवर्ड उसको डिफाइन करेंगे एंड देन कंफर्म करके उसको क्लोज करेंगे। मैं इसमें अभी कुछ नहीं चाहिए रहा क्योंकि ये मेरा सुपर एडमिन पैनल है। पहले मैं सुपर एडमिन पैनल के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम यूज़र पैनल की बात करेंगे। राइट। 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आप यूज़र के पैनल में लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप यूज़र के पैनल में चले जाएंगे। सब्सक्रिप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको उसके सब्सक्रिप्शन को देखने की तरीका मिल जाता है, देखने का वे मिल जाता है। इसके थ्रू आप उसको अपग्रेड, डाउनग्रेड जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राइट। सेम वही चीज़ रहेगी जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बस यूज़र ऐड करने की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाती है कि आप कैसे उसको ऐड करेंगे। पेजेस पे अगर आते हैं, अगर आप कोई अपनी तरफ से एक नया पेज बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 2 पेज बना रखे हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशन। राइट। ये प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म कंडीशंस आपको, अगर मैं ये पेज खोलता हूँ तो लास्ट में देखने को मिल जाती है। ये देखिए, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन। कुछ और चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो पेजेस के थ्रू आप उस चीज़ को ऐड करेंगे। लैंग्वेज आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आपको किस लैंग्वेज में रखना है। लैंग्वेज के कोड आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, कोड करके सेव करेंगे तो आप उसके हिसाब से उसको सेटअप कर सकते हैं लैंग्वेज को। नेक्स्ट हम आते हैं सेटअप की बात से। देखिए, सेटअप में भी आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हमने सारी चीज़ डाल रखी है। राइट। कैंपेन एग्जीक्यूशन 35 की हमने लिमिट डाली है पर सेकंड के हिसाब से जो वर्क करेगा। लाइक क्रोन जॉब का सेटअप किया हुआ है। क्रोन जॉब ऑब्वियसली मोस्टली इसलिए रखते हैं कि मुझे रिकॉर्ड्स पता चलता रहे, वो वर्कर काम करता रहे। राइट। इसमें आपको कुछ भी चीज़ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप गूगल कैप्चा यूज़ करते हैं तो कैप्चा का एपीआई अनेबल करके एपीआई जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं।
राइट। डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक करते हैं अपने ऑडियंस को या फिर चीज़ों को, से कौन सी पेज है, कहाँ क्या किया है, तो आप यहाँ पे उसके कोड पेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली आपकी काम की ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें। एम्बेडेड साइन अप की बात करें तो ये साइन अप करने का तरीका है, जैसे आप लिंक साइन अप करते हैं जो गूगल का बना जाता है, फेसबुक का बना जाता है ऑप्शन, तो वो है राइट। हमने यहाँ अनेबल ओनली मैनुअल किया है, क्योंकि मैं मैनुअली ऑनबोर्ड करना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फेसबुक की एपीआई और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि वाई वेस्ट टाइम, मेरे को पहले टेक प्रोवाइडर बनना पड़ेगा और सारी चीज़ करनी पड़ेगी। तो इतना करने की अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, और आपको भी खास ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे कोई भी यूज़र जुड़ेगा तो आप डायरेक्टली उसको यूज़र बना के उसको आईडी पासवर्ड शेयर करेंगे, वो अपने आप लॉगिन करके सारी चीज़ दे सकता है। इसके बाद हम सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन अपने पास जनरल ऑप्शन रहेगा। जनरल ऑप्शन में जाके अपना लोगो आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने अपना जैसे बताया था कि आप अपनी ब्रांडिंग में काम करेंगे, आपका खुद का सारा सेटअप रहेगा। लोगो डालना, अपनी वेबसाइट का नाम डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारा कुछ रहेगा। डेमो वीडियो लिंक, वो लिंक रहेगा जो डेमो वीडियो बना के आप किसी को शेयर करते हैं, या फिर जैसे मैं अभी डेमो वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल सकता हूँ ताकि वो होम पेज पे जाए और डायरेक्ट यहाँ पे मेरी डेमो वीडियोस को देख सके। वॉच डेमो वीडियो, देन लिंक खुल जाएगा। एक इसको आप यूट्यूब के थ्रू ओपन कर सकते हैं, या अगर आपके पास खुद का लोकल होस्ट या लोकल सर्विसेज है, वहाँ पे आप डिस्क मैप्स को सेव करके उसके थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। बैनर, इमेज, व्हाट्सएप कोड, क्यूआर जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये सारी सेटिंग ओनली की ओनली सेटिंग्स मेन पेज की है। के बाद हम यूज़र पे अगर आएंगे तो यूज़र में रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स दे रखी है कि एक्टिवेशन मेल उसको जाना चाहिए, वेलकम मेल जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फालतू की जो टाइम मेल होती है उसके थ्रू कोई मेरे से रजिस्टर ना कर सके, वो चीज़ें हैं। पॉलिसीज़ वगैरह आप मेंशन करेंगे। ये पॉलिसीज़ देखिए, पब्लिक विंग पॉलिसी जो दे रखी है, टर्म यूज़र यूज़र टर्म्स हो गई और वेंडर टर्म्स हो गई, ये इसलिए डिफाइन की गई हैं ताकि आप अगर मेटा में इसको कनेक्ट करते हैं तो वो कभी आपको मोस्टली प्राइवेसी लिंक पूछता है, तो आप यहाँ से इस लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि आप अपने यूज़र को ना बोलें कि प्राइवेसी लिंक तो अपनी साइट से करो, ये चीज़ करो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं। करेंसी की बात करें तो करेंसी ऑब्वियसली जिस करेंसी में आप वर्क कर रहे हैं, लाइक उस करेंसी, मैं चाइनर में काम कर रहा हूँ इसलिए वो सिंबल ऐड किया हुआ है मैंने। कोई और करेंसी यूज़ करते हैं तो उसको यहाँ से सेट करके सेव कर सकते हैं, तो पेमेंट ऑप्शन उसी में दिखेगा। सेकेंड हम अभी इसके बाद हम पेमेंट ऑप्शन पे आते हैं। पेमेंट ऑप्शन में आपको मल्टीपल पेमेंट गेटवेज मिल जाते हैं। पेपल हो गया, रेज़रपे इस समय फेमस है, और रेज़रपे की मैंने भी कनेक्ट की हुई है अपनी यूपीआई, तो उसके थ्रू मैं पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप अपनी यूपीआई डालना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। बैंक ट्रांसफर डालना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफर में अपनी डिटेल्स डाल के इसको अनेबल करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यूज़र प्लान में। यूज़र प्लान में आप प्लान डिफाइन करेंगे कि किस पैकेज में आप देना चाह रहे हैं, क्या पैकेज है आपका, किस टीयर का पैकेज है, कितना आप चार्ज करना चाहते हैं, मंथली चार्ज करना चाहते हैं, ईयरली चार्ज करना चाहते हैं। मैं आपको मेन साइट में एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 3 प्लान मैंने यूज़ किए हुए। मंथली में मैंने फ्री डेमो के लिए रखा हुआ है 0 अमाउंट। ईयरली का अगर मैं करूँ तो ईयरली में 6000 के हिसाब से अनलिमिटेड हो गया। ये क्लाइंट्स के लिए पैकेज है, रीसेलर के लिए नहीं, राइट। तो क्लाइंट्स को मैं इस मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं इस चार्जेस में, इस अमाउंट में क्लाइंट्स को पेमेंट कर रहा हूँ। व्हाट्सएप क्लाउड मैसेजिंग सर्विसेज जो चार्ज है वो मेटा के थ्रू चार्ज होता है। जब पर कैंपेन बनता है, टेम्पलेट अप्रूव होती है आपकी, तो उसके बाद में आप जब मैसेज सेंड करते हैं, बल्क मैसेज करते हैं, तो पर मैसेज का जो चार्ज फेसबुक काटता है वो मैसेज भी खा रखे हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आप जितने भी प्लान है, एक बार प्लान आप देख सकते हैं, मल्टीपल प्लान से अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ईजी स्टफ है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद ईमेल पे आएंगे तो ईमेल का सेटअप ये एसएमटीपी सब सेटअप है ओनली, कि मेल के थ्रू जाना चाहिए, क्या उसके थ्रू ऑप्शन रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, वो नॉर्मल चीज़ें हैं एसएमटीपी सर्वर के बारे में। एक लॉगिन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सोशल लॉगिन के बारे के लिए बात की जा रही है। गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं आप, फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं गूगल के थ्रू करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू मैं कराऊंगा लॉगिन। मैंने यहाँ कोई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया बिकॉज आई डू नॉट वांट अ टिपिकल हेडेक फॉर दिस वर्क, राइट। इतना मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट जुड़ने आ रहा है वो सीधा सा सीधा मुझसे यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, चीज़ें मांगता है, और कैंपेन कैसे सेट करना है, क्या चीज़ करनी है और करना है। अपीयरेंस की बात करते हैं तो अपीयरेंस में यहाँ पे 3 से 4 आपको थीम मिलते हैं। उस थीम के थ्रू आप अपने जो फ्रंट पेज है, जो ये दिख रहा है फ्रंट पेज, इसको सेटअप कर सकते हैं मल्टीपल वे से, राइट। होम पेज की अगर सेटिंग है, और इसके अलावा अगर आपका खुद का कोई सेल्फ होम पेज है जो आपने बनाया है, आप उस होम पेज के थ्रू भी यहाँ पे लिंक देके उसको मेन डिफ़ॉल्ट होम पेज बना सकते हैं। देन उसके थ्रू बाकी कनेक्शन कर सकते हैं। लॉगिन का है तो लॉगिन का लिंक सिंपल सी बात है कि लॉगिन का लिंक आप कॉपी कर लेंगे और जब आपने अपना होम पेज पे लॉगिन दिया वहाँ पे उसको पेस्ट कर लेंगे। एक एक्सेल कॉन्टैक्ट इंपोर्ट, कितनी लिमिट है इंपोर्ट करने की, सब नॉर्मल सी चीज़ें। कैसे ऑप्टिमाइजेशंस और रूट्स, ये आपको जब आप पैकेज खरीदेंगे तो उसके बाद में बताई जाएंगी चीज़ें।
ये आपका सारा का सारा जो पैनल था, आपका सुपर एडमिन का पैनल है, राइट। कैसे आपको यूज़र बनाना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास है। आपको इसमें कोई वर्ड फ्लो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, अब बात करते हैं कि यूज़र को कैसे दिखेगा अकाउंट, राइट। तो हम यूज़र का पैनल खोलते हैं। मैं अभी यहाँ से इसका लॉगआउट, मैं डायरेक्ट भी यहाँ से लॉगिन कर सकता हूँ, बट नहीं, क्योंकि आपका यूज़र डायरेक्ट लॉगिन नहीं करेगा, वो आईडी पासवर्ड करेगा। तो मैं यहाँ से लॉगआउट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेम पैनल से यूज़र भी लॉगिन कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, राइट। तो अब हम अगर बात करें यूज़र की, तो मैं एक यूज़र पैनल लेके चल रहा हूँ। ये यूज़र की आईडी पासवर्ड है, जो मैंने डेमो पर्पज़ के लिए आपकी बनाई हुई है। इस पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो अब मुझे यूज़र का जो पैनल है कैसा दिखेगा, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, राइट। यहाँ पे आप सबसे पहला काम है ये, इसमें एपीआई सेटअप है। आप जब नया यूज़र को ऑनबोर्ड करेंगे तो एपीआई सेटअप करेंगे। एपीआई सेटअप करने के लिए पहला ही ऑप्शन होता है, सबसे पहला ऑप्शन, आप एपीआई सेटअप पे क्लिक करेंगे। ये जितने भी वेब हुक कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वेब हुक की हो गई, व्हाट्सएप एपीआई इंटीग्रेशन हो गई, सारी की सारी चीज़ें आपके पैकेज लेने के बाद में आपको बताई जाएगी कैसे आपको बनानी है, कैसे आप कर सकते हैं। सारा मैनुअल वर्क है। अभी इसमें कोई भी ऑटोमेशन एक्टिवेशन नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। तो एक यहाँ साइड में, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि क्या फ़ोन नंबर अटैच हो रखा है। जैसे कि यही फ़ोन नंबर जिससे बात कर रहे हैं, रेटिंग, इसकी रेटिंग क्या चल रही है और हेल्थ क्या चल रही है, मैसेज सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सारी की सारी डिटेल्स इसने बता रखी है, भाई, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है। ग्रीन से अगर ये येलो में आ रहा है तो मुझे बल्क मैसेजिंग करनी है कि नहीं करनी है, कितनी लिमिट पे करनी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। इसके बाद अगर हम लाइव चैट पे आते हैं तो देखिए, व्हाट्सएप एपीआई का हमारे पैनल में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास में सिंपल चैट करने का है, राइट। तो सिंपल चैट करने का जो ऑप्शन रहेगा वो आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है उसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास लाइव पैनल रहेगा। लाइव पैनल में क्या होता है, फिर अगर कोई क्लाइंट आता है तो आप क्लाइंट को अपनी टीम मेंबर को असाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके अपनी टीम बनाएंगे जो उसमें असाइन कर सकते हैं। टीम कैसे बनेंगे, आज आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं टेम्पलेट पे। अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो ये वो टेम्पलेट है जो आप क्रिएट करेंगे और फेसबुक से उसका अप्रूवल लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये यूज़र, ये जितना भी है यूज़र के लिए रहेगा ऑप्शन। क्रिएट टेम्पलेट पे आप जाएंगे, इजी सा स्टेप है। टेम्पलेट का नेम देंगे, टेम्पलेट की लैंग्वेज कोड देंगे, कैटेगरीज, हमारे पास मार्केटिंग यूटिलिटी दो कैटेगरीज हैं। दोनों कैटेगरीज जो आपको ऑप्शन थी वो कर सकते हैं। हेडर क्या रहेगा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लोकेशन, डॉक्यूमेंट, जो भी आप हेडर देना चाहते हैं। बॉडी टेक्स्ट क्या रहेगा और फुटर क्या रहेगा, वो सारा कुछ ऑप्शन करने के बाद में आप सबमिट करेंगे। बटन अगर ऐड करना है तो ये बटन यूज़ कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही ये जो जो भी टेम्पलेट आती रहेगी वो मेटाकस अप्रूवल के लिए चले जाएगी। मोस्टली टेम्पलेट जो होती है वो बहुत ईजिली अप्रूव हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर आपने सारी 30 प्रोसेस, सारा सेटअप सही किया है, सही चीज़, कंडीशन, सब कीवर्ड्स, सब वर्ड्स मेटा के अंदर अंडर यूज़ किए हैं, तो वो इजीली अप्रूव हो जाता है। जैसे कि मैंने एक मार्केटिंग की टेम्पलेट बना रखी है, एक बूस्ट योर बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग की टेम्पलेट है। कॉल नंबर, इमेज यहाँ पे डाली हुई है, आपको अभी शो नहीं हो रही है क्योंकि इमेज मैंने हाइड की हुई है। एक जस्ट फॉर बेसिक एग्जाम्पल के लिए बना रखी है चीज़ें, ठीक है। ये मैंने मेटा जो मैनेजर था, जब आप यहाँ से सॉफ्टवेयर से कोई भी टेम्पलेट सबमिट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखती है, फेसबुक के मेटा मैनेजर में आपको दिखती है। मैंने यहाँ मल्टीपल नंबर ऐड किए हुए हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्वालिटी स्टेटस सारा कुछ, या मेटा में सारे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ से अप्रूव हो गई तो आप डायरेक्ट इस टेम्पलेट पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, कैंपेन। कैंपेन बना के आप बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं, बल्क मैसेज सेंड कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, राइट। क्रिएट न्यू कैंपेन के ईजिली जाएंगे। आप अपनी टेम्पलेट है जो भी वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इस टेम्पलेट को करता हूँ, राइट। हेडर इमेज, देखो मैंने उस समय आपको बताया था कि हेडर इमेज यहाँ नहीं है। यहाँ पे जाके मैं हेडर इमेज को ऐड कर सकता हूँ। मैं कोई भी अगर इमेज ऐड करता हूँ तो वो इमेज ऐड होने के बाद में यहाँ ऊपर शो करेगी। कैंपेन का टाइटल देंगे, कॉन्टैक्ट जो भी आपने ऐड किया है वो कॉन्टैक्ट की लिस्ट, ग्रुप जो भी है उसको उठाएंगे और यहाँ से शेड्यूल कर देंगे, राइट। फ़ोन नंबर मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से शेड्यूल में करना चाहता नहीं हूँ ना। अगर मैं शेड्यूल करना चाहूँगा तो यहाँ पे शेड्यूल के टाइम में कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप पे जो मैसेज वो शूट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं फ्लो की बात करते हैं। देखिए, फ्लो के दो तरीके हैं। इस सॉफ्टवेयर में, इस पैनल में फ्लो के दो तरीके हैं। ये पहला जो तरीका है, ये जो मैंने बनाया है फ्लो, ये मेटा के फ्लो से बना रखा है। इसमें हम जेसन फाइल को कॉपी करते हैं, राइट। अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा तो मेटा में बहुत ही ईजी सा प्ले ग्राउंड है, उसमें जाके आप अपना फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टफ रहता है, कोई मुश्किल वर्क नहीं है ये। मैं अगर यहाँ क्रिएट फ्लो करूंगा
राइट। तो ये पहला इजी स्टेप है आपके पास में बनाने का कि क्या है नेम कैटेगरीज, किस टाइप का फ्लो बनाना है आपको, सारे फ्लो की डिटेल्स यहाँ पे ऐड होती रहेंगी। इसके अलावा जेसन का एक फॉर्मेट भी होता है, जेसन में भी हम बना सकते हैं, ये जैसे नीचे लिखा है, लेकिन इसका फ्लो थोड़ा सा हार्ड है। वो जब आप पैनल ले लेंगे आपको फ्लो बनाने की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई गिव यू द इंस्ट्रक्शन, आई गिव यू द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपको चीज़ें बनानी है, राइट। हम अभी फ्लो बनाने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लो बनाएंगे जब हम तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। मैं आपको सिंपल ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्रिएट न्यू फ्लो। राइट, इसमें आपको इजी लिखता मिल जाएगा, फ्लो का नाम भी क्या दिया है, किस टाइप की कैटेगरी। अगर मैं अदर करता हूँ, मेरा कोई दूसरा एक फ्लो है, यहाँ जेसन जो बनेगी वो जेसन को मैं डालूंगा। जेसन जनरेट करने का जो तरीका है वो आपको जैसे मैंने बताया था कि प्लेग्राउंड में जाके, मेटा के फेसबुक के प्लेग्राउंड में जाके वहाँ से आप चीज़ें बना सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका व्यू दिखा देता हूँ। इसकी ट्यूटोरियल है एक छोटा सा, वो ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। ये फ्लो बना रखा है। फ्लो के दो तरीके हैं, पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड में ये दिखेगा इसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं ऑप्शंस में। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो के बाद में कॉन्टैक्ट की। यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने कॉन्टैक्ट डाल सकते हैं। राइट, सिंगल कॉन्टैक्ट में आना है, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, सिंगल कॉन्टैक्ट की डिटेल डाल सकते हैं। आपको अगर कॉन्टैक्ट काफ़ी इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट करने के लिए आप एक्सेल फाइल को यूज़ कर सकते हैं। सीधा अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगी। तरीका क्या होता है उसका बनाने का, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ दिखा दिए कि एक्सपोर्ट द कॉन्टैक्ट। आपको अगर टेम्पलेट चाहिए, टेम्पलेट की आप एक्सपोर्ट करेंगे, वो आपको प्रोसेस बता देगा कि नेम आएगा, नंबर आएगा, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, जो भी ऑप्शन आएंगे आप उनको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद में। ठीक है, कॉन्टैक्ट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट में ग्रुप बना सकते हैं आप, मल्टीपल लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर मार्केटिंग में, तो मैं रियल एस्टेट के लिए अलग से बल्क शूट करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग का अलग से बल्क शूट करता हूँ। तो मैंने अलग अलग क्लाइंट्स के ग्रुप बना रखे होते हैं। मैं सीधा ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ और देन ग्रुप के बाद में सीधा उसको सेंड कर देता हूँ। चैटबॉट की बात करेंगे अगर हम, ये ऑप्शन रियली प्ले करने लायक है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप पहले एक बोट तैयार करेंगे, उस बोट को फ्लो में देंगे। बोट क्या करेगा कि जैसे ही मेरे पास कोई मान लीजिए वेलकम का आता है ऑप्शन, अगर बोट बनाने का मल्टीपल वेज है, सिंपल चैट बोट हो गया, मीडिया जब आप सिर्फ मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं, या फिर बटन्स के साथ में आप बोट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन है। जब आप यूज़र यूज़ करेंगे या फिर आपको ट्यूटोरियल चाहिए होगा इसका अलग से, तो आपको ऑनलाइन या लाइव ट्यूटोरियल शेयर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, ताकि आप अपने क्लाइंट को भी समझा सकें। मोस्टली क्लाइंट आपके जानते ही होंगे कि कैसे बनती है चीज़ें। फ्लो मेकर सेम ही है कि पहले आपका चैटबॉट एक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद में कोई बंदा अगर बटन दबाता है तो उसके बटन के बाद में उसको क्या क्या ऑप्शंस आने चाहिए, तो ये इस टाइप का फ्लो बनता है। फ्लो बनाने का सिंपल सा इजी और ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप का ऑप्शन होता है। अब नया बोट बना, ये मैंने एक बोट बना रखा है, इसको कनेक्ट किया है कि कोई अगर क्लिक करता है लो क्वालिटी, तो उसके बाद में अगला जो आएंगे ऑप्शन, 3 ऑप्शन आ जाएंगे, लोकेशन नोट मैच है, एड नोट रनिंग है, वन न्यू कहते हैं। फिर उसके बाद में फ्लो बनता रहेगा, वो सारी सारी चीज़ें आप चेक करके यहाँ से आपका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट मेरे पास लीड आती है, लास्ट आती है टिकट क्रिएट, अभी इस लास्ट स्टेप पे मेरे पास टिकट, अगर कोई रीज़न है कि नहीं आ रही चीज़ें, तो टिकट क्रिएट, और मेरे पास वो ऑप्शन आ जाता है। मैं देन उसके बाद मेरी टीम को साइन कर देता हूँ चैट के थ्रू, वो वर्क कर लेते हैं उस पर। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन, अदर ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जो कि एजेंट्स है। एजेंट्स मैंने बताया कि जैसे आपकी टीम काम कर रही है, राइट। आप एक टीम को असाइन करना चाहते हैं, एक चैट उसको दूसरी टीम का। मेरे पास कोई क्वेरी आती है, वो कहता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए मुझे पोस्ट चाहिए, और मैंने एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया हुआ है, मैं उसको असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली उस एजेंट को बनाऊंगा, उसकी आईडी पासवर्ड रहेगा, क्या परमिशंस देनी है, सिर्फ वो मैसेज कर सकता है, मैसेज का रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं वो ऑप्शन दूंगा, वो मैसेज का रिप्लाई करके उससे बात कर लेगा, देन फाइनल डिसीजन लेके जो भी क्रिएटिव बनना है, चीज़ें बननी हो, सारा यहाँ से चेक कर लेगा। क्यूआर कोड, ये सिंपली आपका क्यूआर कोड है, आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं।